सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, यानी कि फ्यूचर टेंस पे। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अब पहुंच चुके हैं फ्यूचर टेंस पे, जिसका एक पार्ट पहले ही मैंने कंप्लीट करा दिया, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट भी खत्म हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंप्लीट आज स्टडी चलेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस पर। न सिर्फ इसके नियमों को पढ़ेंगे, इसकी अच्छे से भरपूर प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लास में वन टेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। इसका रीजन ये है, हम हड़बड़ी में नहीं कंप्लीट कराना चाहते, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है अंग्रेजी सब्जेक्ट का, तो ये आपको आना ही चाहिए। इसके लिए भले ही थोड़ा सा टाइम लेके क्यों ना पढ़ा जाए, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और अगर आपको ट्रांसलेशन आता भी है तो भी देखिएगा, एक रिवीजन के तौर पर जरूर कुछ ना कुछ आपको इस क्लास में नया सीखने को मिलने वाला है, भले ही आप सब कुछ जानते हैं टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। शुरुआत हम करेंगे इसकी पहचान से। जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस के लास्ट में गा, गी, गे आदि आता है, ये आप जानते हैं। लेकिन गा, गी, गे तो फ्यूचर के चारों ही पार्ट में आएगा, तो फिर क्या इसमें और चीजें रहेंगी कि हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो सबसे पहला मेन काम होता है पहचान करना। पहचान हो गई तो बाकी चीजें तो अपने आप ही हो जानी है। तो कैसे पहचान करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुआ होगा, हुई होगी और हुए होंगे, हुए होंगे एक्सेट्रा। ये आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में इन सभी में से कुछ भी दिखे तो आप फटाक से कहेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्या क्या? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। ज्यादातर लोग इसको तो ध्यान में रखते हैं बिल्कुल, लेकिन ये हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे इसको ध्यान नहीं रखते। और किसी सेंटेंस में अगर आ जाता है तो फिर एक बार उनको सोचना पड़ता है कि कौन सा टेंस है। और ज्यादातर आप सेंटेंसों में आप इसको देखते होंगे, प्रैक्टिकली यूज जो करते होंगे, क्या बातों में, आपके अपने व्यवहार में, बातचीत में, डेली लाइफ में आप इससे ज्यादा इसको यूज करते होंगे, ये शब्द बोलते होंगे। ठीक है, तो कोई पूछता है काम हुआ तो आप कहेंगे हुआ होगा। ठीक है, ये नहीं कहते हैं कि रहा होगा। तो ज्यादातर ये भी यूज होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल अगर एक दो हम इसका लिखें अभी फिलहाल, जैसे वह आगरा घूमने जा रहा होगा, जा रहा होगा। तुम सोई हुई होगी आदि वाक्य आएंगे। यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो होगा ही, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे भी होगा। अब अगला बात, अगर इसकी पहचान हो गई तो अब हम क्या ध्यान देंगे? अगला पॉइंट आता है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम सेंटेंस को बनाने में, तो हम जानेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया क्या क्या लगेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका विल बी और दूसरा होता है आपका शैल बी। एक होता है विल बी और दूसरा होता है शैल बी। जैसा कि इसके पहले पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट में भी मैंने बताया था कि उसमें भी तो
विल और शैल, तो वही विल और वही शैल है, आगे बी लग गया कंटिन्यूअस में। क्लियर है? और ये भी बताया था कि शैल कहाँ लगता है और विल कहाँ लगता है। यहाँ इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, शैल जो है ना ये केवल आई और वी के साथ आने वाला है, और जो विल होता है ना ये शेष सभी के साथ, शेष मतलब एक वचन हो और प्लस बहुवचन हो, एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, यहाँ तक कि मैं यहाँ यू को भी लिख दूँ, यू के साथ भी विल भी आएगा। केवल शैल किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ। ये फर्स्ट पर्सन का दो सब्जेक्ट है जिसके साथ शैल भी आएगा, बाकी सभी के साथ विल भी आने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पार्ट 1 में मैंने ये भी बताया था कि आई के साथ कब विल भी लगता है या आई के साथ कब विल लग जाता है, ये बताया था। यहाँ भी मैं बता दूं, अगर वाक्य पर जोर दे के बोला जाए, नॉर्मली कहा जाएगा तो हमेशा आई और वी के साथ शैल ही आएगा, लेकिन वाक्य पे जोर दिया जाएगा तो आई के साथ विल भी आ जाएगा, शैल भी नहीं आएगा। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, मैं विद्यालय जा रही होंगी, ठीक है, इसके लिए ये नॉर्मली मैंने कहा तो आई शैल बी गोइंग टू स्कूल होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं विद्यालय जरूर जा रही होंगी, फिर मैंने जरूर शब्द लगा दिया, यहाँ वाक्य पे जोर दे दिया, जिद करके मैं बैठ गई कि मैं विद्यालय जरूर जा रही होंगी, तो यहाँ पे आई के साथ विल भी आ जाएगा, शैल भी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, वाक्य पे जोर पड़ेगा तो आई के साथ विल भी आ जाता है, बी के साथ विल भी आ जाता है, शैल भी तब नहीं रहेगा। नॉर्मली यही चीजें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब थर्ड पॉइंट आपका है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया कैसी होगी? मुख्य क्रिया, तो जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट का भी आपने पढ़ लिया, पास्ट का पढ़ लिया, फ्यूचर में आ गए, सभी में आप प्रेजेंट पास्ट दोनों में क्या देखे हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म में यहाँ यूज करते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ के हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कोई क्रिया है गो माने जाना, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखने वाले हैं? कंटिन्यूअस टेंस में गोइंग लिखेंगे। अगर अंग्रेजी है गिव माने देना, तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी हम गिव ना लिख के क्या लिखेंगे? गिविंग लिखेंगे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे तीन बातें आपको ध्यान में आ गई। क्या पहचान होगा, कैसे पहचान करेंगे, सहायक क्रिया क्या होगी और मुख्य क्रिया क्या होगी। तो नियमों के मामले में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये आईएनजी ना शुरू से लास्ट तक हर प्रकार के वाक्य में, एवरी सेंटेंस मेरे कहने का ये मतलब है कि चाहे वाक्य इंट्रोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव कैसा भी हो, आईएनजी हर जगह लगेगा शुरू से। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये जो भी चीजें हमने सीखा है उसका हम यूज करें अब सेंटेंस में। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिए फिलहाल। तो आइए फटाफट से अब प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इतने सारे सेंटेंस हम लोगों ने लिया हुआ है और सबको हम करने वाले हैं, और आप भी मेरे साथ जरूर करिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से ये लगे कि आप खुद कर रहे हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए पहला क्रम वही रखिएगा जो मैंने बताने का क्रम रखा है इसके नियमों का। पहले पहचानना है, फिर इसकी ट्रांसलेशन को हम करेंगे। देखिए क्या दिया है, मैं अपना पाठ याद कर रहा होगा, तो वाक्य के अंत में जाइए और देखिए क्या रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, में से कुछ है क्या? तो यहाँ पे हमें रहा होगा दिख रहा है, यानी कंफर्म है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो हमारा नियम कहता है कि असर्टिव सेंटेंस अगर है, स्वीकारात्मक वाक्य है, तो पहले कर्ता को लिखिए। तो यहाँ पे याद करने का काम हो रहा है और वो काम कर रहा है आई, यानी मैं, तो कर्ता मैं है, इसके अंग्रेजी लिखिए आई। और आई के तुरंत बाद, कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया आती है, तो सहायक क्रिया लिखेंगे। और आई और भी के साथ सहायक क्रिया भी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि हम लोग शैल लगाने वाले हैं। ठीक है, और शेष के साथ विल
आई शैल के बाद क्या आएगा, शैल बी, शैल बी, आई शैल बी। अब मेन वर्ब आएगा, तो मेन वर्ब है क्या, याद करना। याद करना में लर्न माने याद करना होता है, इसमें लगाना है आईएनजी, तो हो जाएगा लर्निंग। आई शैल बी लर्निंग अपना पाठ, तो माई लेसन, माई लेसन। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, मैं याद कर रहा हूँगा मेरा पाठ, यानी अपना पाठ। ठीक है, वह एक पत्र लिख रही होगी, यहाँ भी लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में से है, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। लिखने का काम कौन कर रही है, वह, तो यहाँ पे हो जाएगा शी, क्या होगा, शी। और सी के साथ क्या आने वाला है, विल बी, क्योंकि आई और बी के अलावा किसी के साथ भी शैल नहीं आता, तो शी विल बी। लिखना की अंग्रेजी क्या होता है, राइट, और उसमें लगाना है आईएनजी, तो शी विल बी राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, वह लिख रही होगी एक पत्र। ठीक है, कितना ही इजी है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो टेंस आपको कठिन नहीं लगेगा। आइए अगला देखिए, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो खेल कौन रहा, लड़के, बॉयज, द बॉयज, द बॉयज। अब लड़के बहुवचन भले ही है, लेकिन विल बी ही आएगा, क्योंकि आई और बी के साथ केवल सेल आता है, तो द बॉयज विल बी। खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है, लगाना है आईएनजी, द बॉयज विल बी प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल, लड़के खेल रहे होंगे फुटबॉल। ठीक है, अगला देखिए, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आने का काम कौन कर रहा है, हम, तो वी माने होता है हम, तो वी हो जाएगा, और वी के साथ, आई के साथ शैल भी आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा शैल बी, वी शैल बी। कब माने होता है, आना, COME होता है, लेकिन आईएनजी जोड़ना है, तो जब भी आईएनजी जोड़ना होता है लास्ट का ई हट जाता है, तो वी शैल बी कमिंग, कहाँ, तुम्हारे घर, कमिंग टू योर, टू योर हाउस, तुम्हारे घर। ठीक है, वी शैल बी कमिंग, हम आ रहे होंगे, टू योर हाउस, तुम्हारे घर। अगला है, मैं कक्षा में पढ़ रहा होऊंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, सब ही फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई, आई के साथ आना है शैल, आई शैल बी। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, क्रिया यहाँ रीड है, लगाना है आईएनजी, तो आई शैल बी रीडिंग, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, इन द क्लास, आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, इन द क्लास माने कक्षा में। अगला, तुम मेरे घर में आए हुए होगे, यहाँ इकलौता सेंटेंस आ ही गया, हुआ होगा, हुई होंगे, हुए होंगे से, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस ही है, घबराना नहीं है, इसको भी वैसे ही करना है। तुम की अंग्रेजी होती है यू, यू, और यू के साथ भी विल आएगा यहाँ पे, तो यू विल बी, यू विल बी। आना की अंग्रेजी कम होता है, कम, तो आईएनजी लगेगा ना, तो यू विल बी कमिंग टू माई हाउस, टू माई हाउस यानी मेरे घर, माई हाउस, यू विल बी कमिंग, तुम आ रहे होगे, टू माई हाउस माने मेरे घर। लास्ट है, वह तुम्हारी सहायता कर रही होगी, वह तुम्हारी सहायता कर रही होगी, क्या हो जाएगा, शी, और सी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, सी विल बी। हेल्प माने होता है सहायता करना, आईएनजी जुड़ जाएगा, तो शी विल बी हेल्पिंग, वह सहायता कर रही होगी, किसकी, तुम्हारी, तो यू, शी शैल बी हेल्पिंग यू, वह तुम्हारी सहायता कर रही होगी। तो यहाँ फटाफट हमने 7 सेंटेंसों को कर लिया बड़ी ही आसानी से, लेकिन ध्यान रहे, इस सभी के सभी सेंटेंस केवल स्वीकार
स्वीकारात्मक है, यानी असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव पार्ट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख लें ताकि ये पूरी तरीके से आपको आ जाए, कहीं से कोई भी कड़ी कमजोर ना रह जाए। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ पहचान कराना अच्छे से सिखाया। अब हम एक सेंटेंस इसमें से लेके उसका नेगेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव तो हो गया स्वीकारात्मक वाक्य, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे ताकि हर टाइप के सेंटेंस आपको आ जाए। इसको नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ें। तो आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं जो अभी हमने किया उसी में से एक सेंटेंस मैंने लिया है और इसी को अब हम 6 प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित करके हर टाइप का सेंटेंस सीखने वाले हैं। आइए देखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। ये वाक्य जो दिख रहा है ना, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है और ये अफर्मेटिव वाक्य है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक, तो इसकी अंग्रेजी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था। क्या था भाई? मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ क्या आएगा? शैल बी। आई शैल बी लर्न और लग जाएगा आईएनजी। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, फुल स्टॉप। तो ये तो थोड़ी देर पहले हमने किया ही था। अब नया ये है कि इसमें हम फिर करेंगे इसी वाक्य को नेगेटिव में परिवर्तित। इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो ये सेंटेंस नंबर 2 इसी का बन जाएगा। क्या होगा? मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, अब ये वाक्य नेगेटिव बन गया, नकारात्मक हो गया। यहाँ नहीं शब्द बढ़ गया, मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूँगा। तो बस हमें नहीं की अंग्रेजी और बढ़ा देनी है। और नहीं कहाँ आएगा? मेन वर्ब के ठीक पहले। तो क्या हो जाएगा? आई तो सिर्फ नॉट को बढ़ा देना है। और नॉट कहाँ आएगा? जब भी सहायक क्रिया एक शब्द की होती है तो आपका मेन वर्ब के ठीक पहले पड़ता है, यानी सहायक क्रिया के तुरंत बाद। लेकिन सहायक क्रिया जब 2 शब्द की हो जाती है तो उस दोनों के बीच में आता है। कहने का ये मतलब है, अगर शैल भी है ना तो शैल और बी के बीच में नॉट आके कूद पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट बी। ठीक है, शैल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन, फुल स्टॉप। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। आप ध्यान दीजिए, ज्यादातर बच्चों से यही गलतियां होती है कि नॉट को कहाँ पे लगाया जब 2 शब्द की सहायक क्रिया हो तो हमेशा बीच में आ जाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम क्या करें, इसका तीसरे टाइप के वाक्य पे चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसी का बनाएंगे। इंट्रोगेटिव भी यहाँ 2 प्रकार का होगा। पहले प्रकार का हम यहाँ पे अगर लिखें, ये तीसरा सेंटेंस इसी का हो जाएगा। क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी हम यहाँ बनाएगा, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। ये पहले प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है और इसको जब भी क्या से शुरू होता है तो इसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं। इसकी अंग्रेजी का काम इसी वाक्य की सहायक क्रिया पे छोड़ देते हैं। इसकी अंग्रेजी इस वाक्य की सहायक क्रिया, यानी आई के साथ सहायक क्रिया सेल आएगा इस टेंस के लिए, तो सेल ही इसका अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, और वो पहले आ जाता है वाक्य के, निकाल के इसको बाहर फेंक देते हैं। क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो क्या की अंग्रेजी वाट यहाँ नहीं लिखेंगे, शैल उसकी अंग्रेजी बन जाएगी। शैल, ध्यान रहे पूरी सहायक क्रिया बाहर नहीं आएगी क्योंकि बीच में हमने नॉट को डाल दिया ना। अब बाकी बी वाला पार्ट सेपरेट हो गया, अलग हो गया, तो उसको नहीं बाहर लाएंगे, सिर्फ सेल को बाहर लाएंगे। शैल आई, बाकी चीजें अपने ही जगह पे रहेंगी, केवल सेल बाहर आ जाएगा। शैल आई बी लर्निंग माई लेसन, और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका भी नेगेटिव बन सकता है, तो इसी को हम अगर नेगेटिव बना दें तो क्या होगा, क्या मैं
क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। ये भी प्रश्नवाचक है लेकिन नकारात्मक में है। क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, तो नहीं आ गया तो फिर से नॉट आ जाएगा, और कहाँ, जहाँ पहले आया था। तो क्या की अंग्रेजी अभी भी नहीं लिखेंगे, वही शैल इसकी अंग्रेजी होगी। तो क्या हो जाएगा, शैल आई। अब याद करिए बी के पहले पढ़ा था ना, तो बी के पहले फिर नॉट पड़ेगा। शैल आई नॉट बी लर्निंग माई लेसन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो हो गया पहले कैटेगरी का प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पे देखिए दूसरे कैटेगरी का प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ से सेंटेंस नंबर 5 क्या निकल के आता है, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जैसे कहा जाए मैं अपना पाठ कैसे या कैसे याद कर रहा हूँगा, ये दूसरी कैटेगरी है। यहाँ देख रहे हैं तो प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है। अब बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी लिखना है और शुरुआत भी इसी से होगा, यानी कैसे है तो कैसे की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी और इसी से वाक्य शुरू होगा। तो मैं अपना पाठ कैसे याद कर रहा हूँगा, तो इसको क्या कहेंगे, हाउ माने कैसे। अब इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया आएगी, तो हाउ शैल, यानी सेम यही वाला वाक्य, हाउ शैल आई बी लर्निंग माई लेसन क्वेश्चन मार्क। हाउ शैल आई बी लर्निंग, मैं कैसे याद कर रहा हूँगा माई लेसन। इसका भी नेगेटिव हो जाएगा और ये आखिरी होगा। मैं अपना पाठ कैसे नहीं याद कर रहा हूँगा, तो मैं अपना पाठ कैसे नहीं याद कर रहा हूँगा, ये इसका भी नेगेटिव हो गया। तो जहाँ नॉट आता था फिर से नॉट वहीं आके बैठ जाएगा, यानी हाउ शैल आई। याद करिए बी के पहले नॉट आया था तो फिर बी के पहले नॉट आएगा, नॉट बी लर्निंग माई लेसन क्वेश्चन मार्क। तो ये एक ही वाक्य का हम लोगों ने 6 प्रकार से परिवर्तित कर दिया। कैसे, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। इसी को नेगेटिव बना दिया, मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। पहले प्रकार का प्रश्नवाचक बनाया जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, शैल आई बी लर्निंग माई लेसन। इसी का नेगेटिव बनाया जब, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, तो शैल आई नॉट बी लर्निंग माई लेसन। इसी का दूसरे कैटेगरी का प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, उसको बनाते टाइम क्या होगा, देखिए ऐसे वाक्य को कहते हैं, जैसे ये दिया है, मैं अपना पाठ कैसे याद कर रहा हूँगा या क्यों याद कर रहा हूँगा, तो इसकी अंग्रेजी अब लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा हाउ शैल आई बी लर्निंग माई लेसन, और इसका भी नेगेटिव बन जाएगा तो नॉट आ जाएगा, मैं अपना पाठ कैसे नहीं याद कर रहा हूँगा, हाउ शैल आई नॉट बी लर्निंग माई लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने एक ही सेंटेंस का 6 प्रकार से परिवर्तन कर दिया। अब आपका एक होमवर्क है कि जो इसके पहले हमने वाक्य लिए थे बहुत सारे, उन सभी का इस तरीके से आप 6 प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन करके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर आपने सबका कर लिया प्रैक्टिस इस तरीके से 6 प्रकार से परिवर्तन करके, तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एकदम हर चीज़ जितना इसमें समझना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।